नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 8वां है और आपको बहुत प्रश्न कराए जा रहे हैं। यूपी पीएससी स्टाफ नर्स, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम, यूपी एनएचएम एएनएम, यूपी एनएचएम सीएचओ, यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट। तो दोस्तों, यह प्रश्न सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी अभ्यर्थी जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जब किसी व्यक्ति का बर्ताव एक शिशु या बचकाना स्तर तक गिर जाता है तो इस व्यवहार को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दोस्तों प्रतिगमन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यक्ति के महत्वपूर्ण संगठक जिसकी सिगमेंट फ्रॉयड ने व्याख्या की है, इनमें से क्या है? तो इनमें से दोस्तों आपका इंदम अहंकारम अति दम्भम, ऑप्शन बी हो जाएगा। यही सिगमेंट फ्रॉयड ने व्याख्या किया था। तीसरे पे चलते हैं दोस्तों। तीसरे में पूछ रहा है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो इनमें से एक से संबंध होता है तो विचार तथा कल्पना से होता है। पीटोसिन के अधिष्ठापन के दौरान इनमें से कौन सा जोखिम होता है? तो वह दोस्तों होता है गर्भाशय का फटना। ऑप्शन सी हो जाएगा। फैलोपियन नली का कार्य होता है, क्वेश्चन नंबर 5वां। फैलोपियन नली जो होती है दोस्तों निषेचन क्रिया का संपादन करती है। आपका छठे क्वेश्चन पे जाते हैं। मातृत्व चक्र के दौरान मधुमेह को नियंत्रित करना किस समय बहुत मुश्किल होता है? मातृत्व चक्र को दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, यह होता है दोस्तों आपका प्रसव तथा शिशु जन्म के समय जो है मधुमेह को नियंत्रित करना रहता है दोस्तों, उसमें मतलब शुगर जो रहते हैं। अंडोत्सर्ग की व्याख्या की जाती है, तो अंडोत्सर्ग की व्याख्या जो होती है दोस्तों यह ग्राफियन पुटक का फटना, यही व्याख्या की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों। पूछ रहा है, माताओं के 25% मौतों या मातृ मृत्यु का कारण क्या होता है दोस्तों? प्रसूति रक्तस्राव, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। अगर स्कोरिंग शिशु किस अंग की क्रियाशीलता का आकलन करने हेतु किया जाता है? तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा श्वसन प्रयास, ऑप्शन बी हो जाएगा। योनि गुहा में सामान्यता रहता है, तो योनि गुहा में सामान्यता अम्लीय वातावरण रहता है दोस्तों। प्रीक्लैम्सिया में आराम करना आवश्यक होता है दोस्तों। रक्त प्रवाह में सुधार की ओर ओडिमा को घटाया जाता है, जो शोध होता है दोस्तों। गर्भ में शिशु के शरीर में हलचल का गर्भवती माताओं को होने वाला एहसास कहलाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 12वां, तो उसको हम स्पंदन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, 1 ग्राम वसा देती है, तो 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देती है दोस्तों। कौन सा आहार प्राकृतिक रूप से विटामिन सी का सबसे भरपूर स्रोत होता है? तो भरपूर स्रोत जो होता है दोस्तों संतरा आपका होता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में रुचि, क्षमता तथा योग्यता में होने वाले व्यक्तिगत फ़र्क को इनमें से किस परीक्षण के द्वारा आकलन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा कर सकते हैं दोस्तों? क्षमता परीक्षण के कारण। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। माता शिशु के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने के उद्देश्य में एक महिला समूह को इनमें से कौन सी शिक्षण प्रक्रिया सबसे उपयुक्त होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? भूमिका निर्वहन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। छात्र द्वारा किसी बीमारी के संकेतों तथा लक्षणों को याद रखने की क्षमता इनमें से किससे संबंध होती है? तो यह संबंध होती है संज्ञात्मक कार्य क्षेत्र के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 18, घातक रक्तता किसकी कमी से होता है? तो यह होता है दोस्तों विटामिन B12 की कमी से होता है। रिनोर लैक्टेट विलयन किस शक्ति को प्रदाता है? किस विलयन की शक्ति का प्रदाता है रिनोल्ड जो है? तो दोस्तों समबल्य है। सबसे सामान्य प्रकार का मनोभ्रम इनमें से कौन है? तो यह अल्जाइमर रोग होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स हॉल में चिन्हित मधुमेह रोगी की औषधि उपचार के जरिए किस अवस्था के उपचार संबंधी उद्देश्य को रेखांकित करती है? तो किसको करती है दोस्तों? यह हाइपर ग्लाइसीमिया को करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। टीका के विभिन्न प्रकार में पोलियो ताप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील टीका है, अतः इसे किस तापमान पर संचित करना चाहिए? तो इसे दोस्तों -20 डिग्री पर करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम संकेत कौन सा है? तो यह दोस्तों आपका है उम्र के अनुसार कम भार।
विटामिन ए की कमी से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों आपका विटामिन ए की कमी से पूछ रहा है, तो विटामिन ए की कमी से बिटाट्स धब्बे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24वां का बी। 25वां में चलते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आईसीडीएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो आईसीडीएस का नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। यह बाल विकास से संबंधित है दोस्तों। ट्राइकोमोनल यौन संक्रमण इनमें से किस जीव के कारण होता है? ट्राइकोमोनल जो है तो यह प्रोटोजोआ से है होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रतिरोधकता का अर्थ है, तो प्रतिरोधकता का अर्थ जो होता है दोस्तों एक विशेष रोग के प्रति व्यक्ति की प्रतिरोधक स्तर। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका कितने समय के लिए प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है? तो यह प्रदान करती है दोस्तों 3 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन से एक घटक को छोड़कर शेष अन्य कीटाणुओं के विकास को बढ़ावा देने में सहायक होती है? तो वह कौन सा है दोस्तों? अधेरा। एक को छोड़कर कीटाणुओं को तापमान, नमी, विसंक्रमण जो होता है। पेशाब के कल्चर एकत्र किए जाते हैं, तो यह पेशाब के सैंपल में ही एकत्र कर सकते हैं। तपेदिक के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन है? तो तपेदिक के लिए जिम्मेदार जीवाणु जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी जिसको कहते हैं दोस्तों। एचआईवी द्वारा संक्रमित रक्त से सबसे ज़्यादा प्रभावित कोशिका होती है, तो एचआईवी से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होती है CD4 टी लिम्फोसाइट आपका यही होता है। घाव की ड्रेसिंग करते हैं, तो घाव की ड्रेसिंग जो होता है दोस्तों शल्य आपूर्तिता से किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34वां। पोलियो का टीका बनाया जाता है, तो यह जीवित तनु जीव से बनाया जाता है। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक वयस्क को कितने mg कैल्शियम की रोजाना आवश्यकता होती है? कितने होती है दोस्तों? लगभग मान के चलिए 40 से 50 mg की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 35वां। इसमें एक हिसाब से दोस्तों यह दिया गया है, आप देख सकते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, इसके साथ ही कैल्शियम यह रक्त के थक्के जमने में भी मदद करता है। यह शरीर के विकास और मसल बनाने में भी सहायक होता है। शरीर में दैनिक रूप से यह लगभग 1300 मिलीग्राम जरूरी है। अब लाइफ स्टेज ऑफ ग्रुप 0 से 6 जो है महीने के लिए 200 mg पर डे होता है दोस्तों, और 6 से 12 महीने के लिए 626 होता है। 1 से 3 साल के लिए 1000 mg पर डे होता है दोस्तों। मैंने जो बताया आपको यह एक आंकड़ा था दोस्तों। फिर उसके बाद जो है यहाँ से देख सकते हैं, फिर उसके बाद ईयर के अनुसार है। 4 से 8 वर्ष के लिए 1200 होता है, फिर 9 से 13 के लिए 1300 होता है, फिर 14 से 18 साल के लिए यह होता है 1800 mg पर। तो दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन लगभग सटीक मैच नहीं कर पा रहा है, तो अगर हमें देखा जाए तो यही ऑप्शन आपका हो सकता है पर डे के हिसाब से की बात अगर आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, रोगी को फाउलर की स्थिति में रखने हेतु बेड के सिराने को कितने कोण तक ऊपर उठाना चाहिए? तो कितने कोण तक ऊपर उठाते हैं दोस्तों? 45 डिग्री कोण तक ऊपर उठाते हैं। 36वां का आपका डी हो जाएगा। 37 पर चलते हैं, मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकता है? तो 45 डिग्री तक सह सकता है दोस्तों। तो रोगी में संक्रमण के खतरे को कम करने हेतु शरीर के भीतर प्रविष्ट कैथेटर के साथ और कौन से चिकित्सीय उपाय नर्सिंग उपचार हस्तक्षेप के अंतर्गत करनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 38वां है। तो दोस्तों कौन से करने चाहिए? नलिका मुख के चारों ओर के क्षेत्र की सफाई कर देनी चाहिए कैथेटर में। नली के द्वारा भोजन उपलब्ध करने के समय को गैस की कितने ml से ज़्यादा मात्रा एकत्र होने पर आगे बढ़ा देना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह 50 ml अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको आगे बढ़ा देना चाहिए दोस्तों। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले पड़ता है दोस्तों? तो सांप काटने वाला जो होता है वह सबसे पहले किस शरीर को प्रभावित करता है? तो वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, तो इंसुलिन का इंजेक्शन जो है दोस्तों वह अधस्त्री त्वचा के रूप में दिया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहते हैं, एक बोतल से 1 औंस ग्लास से तरल औषधि उड़लते समय बोतल के लेबल को की बात हो रही है, तो दोस्तों यह हाथों के विपरीत दशा में रखा जाता है।
अचेत रोगियों के नेत्रों पर पट्टियाँ किसको रोकने के लिए लगाई जाती है? तो यह पट्टियाँ लगाई जाती हैं कार्निया के अल्सर को रोकने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। 44वें में पूछ रहा है आपका 10 mg की शीशी में 7.5 mg मार्फिन सल्फेट IM रोगी को दी जाती है। इस औषधि का सही खुराक ml होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए दोस्तों? 0.75 ml होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 घंटे के समय से अधिक अवधि में 1000 ml सामान्य सैलाइन चढ़ानी चाहिए यदि आप ड्रॉप फैक्टर 15 बूंदें मिनट हो। 45वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो कितना होगा? 21 बूंदें पर मिनट होंगी। 15 बूंदें पर मिनट ड्रॉप फैक्टर के अनुसार जो है 12 घंटे के समय के 1000 ml की बात हो रही दोस्तों। तो 21 बूंद पर मिनट आपका गिरना चाहिए। अस्पताल में उत्क्रमित संक्रमणग्रस्त रोगी को कोलोस्टोमी चिकित्सा प्रदान करने के दौरान नर्स को कौन सी सुरक्षात्मक आइटम का प्रयोग करना चाहिए? तो कौन सी सुरक्षात्मक आइटम का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? दस्ताने, गाउन तथा जूता, यह सब जो है संरक्षक होता है, इसको पहने रहना चाहिए। हॉडकिंग कैंसर रोग प्रभावित करता है। तो हॉडकिंग कैंसर रोग जो प्रभावित करता है लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। हृदय विकार वाले लोगों में तालु प्रक्रिया मिलने पर नर्स जो है क्या करती है? तो दोस्तों वह एक तरफ करवट लेकर सोने की सलाह देती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 49वें क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शोध पूर्व रोगी से सूचीबद्ध सहमत ली जाती है किसे रोकने के लिए यह ली जाती है? तो दोस्तों कानूनी परिणाम को उल्लंघन करने के लिए, कानूनी परिणाम या उल्लंघन को रोकने हेतु। बिम्बाणु की संख्या किस रोग के कारण घटती है? क्वेश्चन नंबर आपका 50वां है। तो बिम्बाणु की संख्या जो होती है दोस्तों यह प्लेटलेट जिसको कहते हैं दोस्तों डेंगू में कम होती जाती है। हाइड्रोफोबिया के लक्षण किस विकास से पीड़ित रोगी में देखे जाते हैं? तो हाइड्रोफोबिया जो होता है कुत्ते के काटने में देखा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 चलते हैं। सिस्टाइटिस इनमें से किस अंग में सूजन से उत्पन्न होता है? तो सिस्टाइटिस जो होता है दोस्तों यह मूत्राशय के सूजन में का अंग जो है सूज जाता है, उसी में देखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। गंभीर पैनक्रियाटिस से पीड़ित एक रोगी को एनजी ट्यूब से अल्पकालिक चूषण इनमें से किसको रोकने हेतु किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका अग्नाशय की उत्तेजना के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। चोट लगने पर नर्स को वसा अंतःशल्यता का आकलन कब करना चाहिए? तो यह कब करना चाहिए दोस्तों? आपका प्रथम 24 घंटे के लिए करना चाहिए। 55वां क्वेश्चन। एक रोगी की अल्सर जनित कोलाइटिस के उपचार हेतु इलियोस्टोमी शल्य क्रिया होती है। यह शल्य क्रिया की जाती है। तो यह शल्य क्रिया जो है कोलाइटिस से होने वाली संभवतः आंतों में छिद्र को रोकने हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। क्रोनिक फेफड़े की बीमारी COPD से ग्रसित एक रोगी की ऑक्सीजन की आवश्यकता का आकलन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों रक्त में गैस का विश्लेषण करके। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रक्त की pH कितनी होती है सभी को पता होगा। तो रक्त की pH जो होती है दोस्तों 7.35 से 7.45 होता है। प्रकुंचन दाब तथा आकुंचन दाब के मध्य को अंतर को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं स्पंदन दाब या नाड़ी दाब कहते हैं। एक बच्चे में जीवाणु जनित कंजक्टिवाइटिस नेत्र स्लेमा शोध होने का पता चलता है। उस नर्स उसकी मां को इनमें से सभी प्रकार की आवश्यकता सावधानी बरतने की सलाह देती है, एक को छोड़कर। तो इसमें से कौन सा छोड़कर दोस्तों आप देख सकते हैं? यह ऑप्शन सी हो जाएगा। तौलियां शेयर करने तथा शिशु के कपड़े धोने की सलाह की बात होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 60वां क्वेश्चन है दोस्तों। 60वें में पूछ रहा है उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। उष्मा द्वारा जो है टोकोफेरॉल जो होता है दोस्तों यह तुरंत विटामिन सी जो होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है यह उष्मा द्वारा तत्काल जो है नष्ट हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार इनमें से कौन सी बीमारी का पूरे विश्व में सफाया हो चुका है? तो कौन सी बीमारी है दोस्तों? WHO के द्वारा यह चेचक जो है एकदम जो है सफाया हो गया, पूरे विश्व की बात हो रही है। श्वास नली के कैंसर के उपचार के दौरान गर्दन पर बाह्य विकिरण से होने वाला सबसे संभावित साइड इफेक्ट क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गले में खराश दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइफाइड बुखार है। तो टाइफाइड बुखार 63वां एक जीवाणु रोग होता है।
हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, हमारे शरीर में वसा का निर्माण कब होता है दोस्तों? 64वां क्वेश्चन है आपका। तो 64वें क्वेश्चन में देख सकते हैं, यह यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। नेफ्रोटिक विकास के ओडेमेटस चरण में सबसे प्रमुख नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा होता है? तो कुशल त्वचा देखभाल सुविधा मुहैया कराना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 पर चलते हैं, बच्चे को डाइऑक्सिन देने से पूर्व उसकी शीर्ष स्पंदन की हमेशा जांच की जाती है। यह दवा तब नहीं दी जानी चाहिए यदि उसकी नाड़ी स्पंदन दर कितना हो दोस्तों? 60 स्पंदन प्रति मिनट के कम हो, ठीक है, तब नहीं दी जाती है। मेनिंजाइटिस के संभावित रोग से ग्रस्त बच्चे की एक प्रमुख प्राथमिक देखभाल क्या होनी चाहिए? मतलब दिमागी बुखार की यहाँ पर बात हो रही है, तो क्या होना चाहिए दोस्तों? यह ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बालक को फ़ौरन दूसरे लोगों से अलग कर देना चाहिए जब मेनिंजाइटिस बुखार उसको हो। थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त कुछ बच्चे का एक प्रभावशाली उपचार क्या है? अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण जो होता है थैलेसीमिया में दोस्तों, यही सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। थैलेसीमिया में अस्थिमज्जा ही जो है प्रभावित ज़्यादा करते हैं। मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य होता है, तो मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य है रोगी को बेहतर सामाजिक तालमेल बैठाने में मदद करना। 70 पर चलते हैं, कामला मतलब पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देता है? तो यह लीवर से ही दिखाई देता है, यकृत से दिखाई देता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 71 पर चलते हैं, उत्पीड़न शांति सामान्यतः किन रोगियों में ज़्यादा देखने को मिलती है? यह दोस्तों व्यामोहाग खंडित मानसिकता में। इसका इंग्लिश वर्जन आप देखिएगा, वो हिंदी तो बहुत टफ है, एकदम जी हुक तोड़ना पड़ जाता है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। बौद्धिक अनुपात या बौद्धिक भागफल हमें इंगित करता है, तो क्या इंगित करता है दोस्तों? कालक्रमिक आयु के सापेक्ष व्यक्ति की मानसिक आयु को, ऑप्शन बी हो जाएगा। चिकित्सा में प्रभावी सीरम लिथियम का सांद्रण स्तर की जांच की जाती है, तो कैसे की जाती है दोस्तों? 12 से 24 घंटे के भीतर ही सीरम का जांच किया जाता है, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। स्वाद मतिभ्रम इनमें से किसे प्रभावित करता है? तो स्वाद कलिकाओं को प्रभावित करता है, ऑप्शन आपका 74 का बी हो जाएगा। 75 पर चलते हैं दोस्तों। 75वां में पूछ रहा है, ला बेला उदासीनता इनमें से किस तंत्रिका से संबंधित है? अब इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो और अच्छा रहेगा। कन्वर्जन प्रतिक्रिया पर है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में टिटनस बैसिलस पाया जाता है, तो टिटनस बैसिलस की बात है दोस्तों। 76वां क्वेश्चन, तो यह मृदा में मिट्टी में पाया जाता है, टिटनस बैसिलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 77वां है, वच्छी हुआ थोरैसिक कैविटी में निम्न में से कौन सा अंग स्थित नहीं होता? थोरैसिक कैविटी में पूछ रहा है दोस्तों। 77वां क्वेश्चन है आपका। देखिए, थोरैसिक कैविटी में आपका हृदय होता है, लंग्स होता है, स्टर्नम होता है, लेकिन गर्भाशय नहीं होता, गर्भाशय नीचे होता है दोस्तों। कोशिका का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, तो कोशिका का विस्तृत अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। टर्म से भी 1-2 क्वेश्चन आपको पूछने मिलेंगे। शरीर की सूक्ष्मतम रचनात्मक इकाई है, तो शरीर की सूक्ष्मतम रचनात्मक इकाई जो है कोशिका है दोस्तों। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट का। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।